जय हिंद साथियों। तो आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉमर्स में आपका फ्रेंड अमन कुमार। आज मैं आपको सिखाने वाला इन्वायरमेंट स्कैनिंग, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 2 है ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर को अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा, और जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो भी फ्रेंड हैं, ठीक है, जिनको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड लगता हो या फिर ये पूरा सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा हार्ड लगता हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। तो आप भी लाइक करें और उनसे भी लाइक करवाना ना भूलें, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर पे, ठीक है। चैप्टर की क्या बोलता है यहाँ पे, इन्वायरमेंट स्कैनिंग, ठीक है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है, तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या है बेसिकली पहले वो समझते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट का मतलब वो होता है जो कि हमारे हमारे बिजनेस के इर्द गिर्द होते रहते हैं। हमारे बिजनेस के इर्द गिर्द क्या होते हैं, बहुत सारे सराउंडिंग में हमारे बिजनेस के इर्द गिर्द बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। हमारे बिजनेस पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ आता है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है कि वही सेम चीज़ कि भाई अब आपका टोटल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, कंडीशंस है, ठीक है, फोर्सेस है, जो कि आपके बिजनेस पे क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, आपके बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं, आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, आपके बिजनेस के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, आपके सक्सेस को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। और लास्ट चीज आता है यहाँ पे क्या, स्कैनिंग, ठीक है। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, तो स्कैनिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली गैदरिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। आपको जैसे देखिए, आप फर्म में बैठे बैठे आप ये तो नहीं पता कर सकते हैं ना कि आगे आपको क्या प्रॉब्लम आने वाला होगा, ठीक है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है, आपके लिए चैलेंजेस क्या होगा, इन्वायरमेंट में किस तरह का चेंजेस होगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्कैनिंग करना पड़ता है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, बेसिकली मार्केट में जा करके उसका स्कैनिंग करना पड़ता है, ताकि आप जा करके पहले से पकड़ पाओ कि भाई मार्केट में किस तरह का चेंजेस होने वाला है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ पहले कर लेते हैं तो फिर आपके बिजनेस को ग्रोथ होने से कोई रुक नहीं सकता। तो ये एंटरप्रेन्योर ऐसा जरूर करता है कि टाइम टू टाइम क्या करते रहता है, इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करते रहता है, ताकि फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटी जो रिस्क है, ठीक है, उसको क्या कर सकता है, रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैनिंग, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर पढ़े हम लोग क्या, इन्वायरमेंट, फिर पढ़े हम लोग क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट, और फिर पढ़े क्या, स्कैनिंग, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पे, फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या है, फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का फीचर्स क्या होता है, तो सबसे पहला होता है, इन्वायरमेंट हमारा जो होता है वो किस नेचर का होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। क्योंकि देखते हैं ना कि आप लगातार मार्केट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है। जस्ट लाइक मार्केट डिमांड चेंज हो गया, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड्स चेंज हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, ठीक है, रेगुलेटरी शिफ्टी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को क्या होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। लगातार उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहता है। बट हम क्या करेंगे उस चेंजेस को जान करके, तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उस एनवायरनमेंट को जाके स्कैन करता है और समझता है कि भाई एनवायरनमेंट में किस तरह का चेंजेस आया। वो चेंजेस को देखते हुए अपने आप में क्या करता है, चेंजेस करता है, अपने आप को क्या करता है, उस चेंजेस को अडॉप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक नेचर, ठीक है। तो डायनेमिक नेचर में क्या होता है, लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे क्या, फीचर्स में क्या, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका यहाँ पे फैक्टर में जब ये सारा चीज चेंजेस होता है, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करने में, ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, चेंजेस करना है। तो चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आता है, ठीक है, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतना जितना मतलब बोलते हैं ना कि इन्वायरमेंट को जाके स्कैन करो और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो, ठीक है। तो ये ढालना ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, जटिल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हर फैक्टर और फोर्सेस जो होता है ना एक दूसरे से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड होने के कारण ना यहाँ पे जल्दी से अडॉप्ट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। आप इन्वायरमेंट का स्कैनिंग क्यों करते हैं, तो इन्वायरमेंट का स्कैनिंग इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी और रिस्क होंगे उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। वो किसी भी तरह का कोई भी फैक्टर जो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालने वाला होगा, ठीक है,
एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके बिजनेस पे क्या करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो आप उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। आपको पता होगा कि भाई पहले से आपको पता चल जाएगा कि भाई मार्केट में किस तरह का चेंजेस आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ पहले से पता होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप क्या करिएगा, उससे पहले ही, ठीक है, आपको पता चल जाएगा तो आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपॉर्चुनिटी एंड इनोवेशन। जब आप इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करते हैं तो आपको बहुत तरह तरह के मार्केट के डिमांड में चेंजेस नजर आता होगा, ठीक है। तो वहीं से आपका क्या आइडेंटिफाई होता है, अपॉर्चुनिटीज भी, ठीक है। और आप सोचते हैं कि भाई क्या हम इस मार्केट में, जो मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है, क्या उसमें और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या। अगर आप चेंजेस कर सकते हैं, कुछ नए तरीके से उस प्रोडक्ट को लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, जो कि कस्टमर का उस चीज पे क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपके लिए क्या बन जाता है, अपॉर्चुनिटी बन जाता है। आपके लिए क्या बन जाता है, वो चीज अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तीस उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या आता है, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, ठीक है। कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप क्या होता है, तो बोलता है कि जब आप जाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर को भी देखते हैं प्रोडक्ट बेचते हुए, और भी बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप ही के जैसा अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है पहले से, ठीक है, तो आप उसका देखते हैं ना कि भाई किस तरह का प्रोडक्ट ये बेच रहा है, ये क्या क्वालिटी दे रहा है, ठीक है, कैसा इसका कस्टमर का प्रेफरेंस है, ठीक है। तो कस्टमर का प्रेफरेंस क्या होते रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करते हैं, ठीक है, तो कंपटीशन का जो वीकनेस होगा ना, वही आपके लिए क्या बनेगा, अपॉर्चुनिटी बनेगा, ठीक है। वही आपके लिए क्या बनेगा, अपॉर्चुनिटी बनता है। तो यहाँ बोलता है कि जो कंप्यूटर प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या आप उसको अलग तरीके से लेकर के आ सकते हैं मार्केट में, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटीज बन जाता है, ठीक है। और आपके बिजनेस के लिए सक्सेस पॉइंट पे लेके जाएगा, ठीक है। और अगला आता है लीगल, जो भी लीगल फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, उस लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से देखिए कि आपको क्या क्या कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे, ठीक है, बिजनेस को खोलने के लिए, ठीक है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, जो भी इंडस्ट्री को खोलने के लिए जो भी उसके कंप्लाइंसेस होंगे, ठीक है, उन सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये सब पहले आपको समझना पड़ता है, ठीक है, तभी जाकर के आप अपने बिजनेस को मार्केट में लेकर के आइएगा, तो ज़्यादा बढ़िया से ग्रोथ हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे क्या, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। आप चेक करिए कि भाई रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उनका एक्सेस आप कैसे कर पाएंगे। अब पता चला कि भाई आपका रिसोर्सेज 10,000 किलोमीटर दूर से आना है, और आपका प्रोडक्ट, आपका जो फैक्ट्री है वो गांव में लगा हुआ है, ठीक है, और गांव में उतना ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि वहां तक आपका रॉ मटेरियल आ सके। तो आप देखेंगे कि भाई आपका प्रोडक्ट, जो आपका जो रॉ मटेरियल है, वो इजिली आपके तक कैसे पहुंच सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका रहा फीचर्स ऑफ क्या, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ लिए। क्या पढ़े, सबसे पहला तो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े, दूसरा क्या पढ़े, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े, तीसरा स्कैनिंग के बारे में पढ़े, चौथा पढ़े उसका फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। टिल देन वॉचिंग।